सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना वो बहुत बड़ा काम कर रहा है और नेशनल लेवल पे काम चलता है पीसीबी का, मगर यहाँ हमें पता नहीं है। हमने पीसीबी के तहत जो गाइडलाइन दी है कि कत्ल खाने कैसे होने चाहिए, जो पार्ट्स रहते हैं गौमाता कटने के बाद उनकी जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, ये हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के किताब के तहत पता चल गया। उससे हमने आरटीआई के तहत बहुत बड़ी माहिती इकट्ठा की, इन्फॉर्मेशन निकाली। इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद अब मैं आपको एक एडवोकेट के तौर पे 101% कहता हूँ, पूरे भारतवर्ष में जितने भी कत्ल खाने चालू है वह सब इलीगल है। अगर आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के गाइडलाइन के तहत देखेंगे तो जितने भी कत्ल खाने हैं वो कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, और जो भी फॉलो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ न्यायालयीन कार्यवाही बहुत अच्छा एक अपने पास हथियार औजार है, टूल है, जिससे हम एकदम आधुनिकता से और साधारण तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए 2-3 कार्यकर्ता बहुत पर्याप्त है, एक एडवोकेट की ज़रूरत है। 4 लोगों में एक कत्ल खाना आराम से बंद होता है। सबसे पहले तो हमारे को क्या कानून सुरक्षा देता है, कोड 43 ऑफ सीआरपीसी। हम पहले अपने जान लें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम गोरक्षा का काम करते हैं तो कानून में हमारे को क्या सुरक्षा मिली हुई है। हम जितने भी गोरक्षक हैं, जितने भी साथी हैं, उनको कोड 43 ऑफ सीआरपीसी आपको सुरक्षा देता है कि आपको जैसे एक पुलिस का अधिकारी या एक पब्लिक का सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी भी इलीगल काम को रोक सकता है, वही शक्ति आपके अंदर में है। वो कोड 43 वो शक्ति आपको प्रदान करता है। यानी यू आर ट्रीटेड एज ए पब्लिक सर्वेंट व्हेन यू आर डूइंग एनीथिंग इन गुड फेथ। अगर कोई गाय काट रहा है तो तब तक तो गाय कट जाएगी। जब तक कोई ट्रक अगर जा रहा है आप उसको रोकेंगे नहीं तो वो ट्रक तो सीमा पार कर जाएगा। तो उसके लिए कोड 43 पब्लिक अरेस्ट की पावर्स आपको दी गई हैं, लेकिन ये बड़ी दुधारी तलवार है। इसका आधा हिस्सा हमारे साथ है। यानी जब तक आप उसको कन्वा को रोक रहे हैं, उसके अंदर में उस चीज़ को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उसको सीज कर रहे हैं, तब तक आपका अधिकार है। लेकिन उसके बाद में आपको वो पूरा का पूरा पास के पुलिस स्टेशन में जाकर के हैंडओवर करना है। कानून बना हुआ है ऑलरेडी, हमें उसकी पालना करवानी है। ये पालना सरकार नहीं कराएगी, हम लोगों को करवानी पड़ेगी। जहाँ भी कसाई कोई मुर्गा काटता है, कोई बकरा काटता है, कोई गाय काटता है, उसको पकड़ करके उसके ऊपर कार्रवाई कराए, ताकि देश में ये जो गौ हत्या का काला कलंक है, मैं तो कहता हूँ हमारे देश के अंदर कोई भी जीव नहीं काटा जाना चाहिए। हमारे मंदिर आज़ाद नहीं हुए, साधु संतों पर जुल्म हो रहा है, गाय पर जुल्म हो रहा है। कौन सा ऐसा काम है जो हिंदू राष्ट्र, तभी हम कहेंगे हिंदू राष्ट्र है। ये जो सारा कलंक है इसको खत्म करना पड़ेगा। हमारे ऊपर जब आक्रमण होता है हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि गौ माता हमारे साथ रहती है, वो हमारी रक्षा के लिए रहती है और भगवान स्वयं हमारी रक्षा करता है। तो डरने की बात क्या है। हम आए तो जाने वाला है, लेकिन जाने से पहले हमको अच्छा काम करना है और वो गाय को बचाना है, पूरा हिंदुस्तान को जगाना है। और इसके लिए जो संत सब प्रयास कर ले, आने वाले दिनों में इसको और तेज़ी देने की बहुत ज़रूरत है। अभी हमारे देश में 4 करोड़ गौ माताएँ बची है, केवल 4 करोड़। तो ये 4 करोड़ गौ माताओं के दूध, गोबर और गौमूत्र का
अगर औसत के रूप में परिवर्तन किया जाए तो ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा बनता है वो आप सहज समझ सकते हैं कि 40 लाख करोड़ रुपए का बैठता है। 40 लाख करोड़ रुपए की जो आमदनी गौ माता से आ सकती है हमारे देश को, ये पूरा का पूरा लगभग 99% अगर कहूँ तो पूरा का पूरा गटर में जा रहा है। तो अगर इससे हम निकाल लें तो इस देश को समृद्ध बनाने में मुझे नहीं लगता कि 2-4 साल से ज़्यादा कुछ लग सकता है। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो।